नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक छोटे से इकोनॉमिक प्रिंसिपल का है, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का है या कोई एक ऐसी चीज कह ले जो मतलब छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम आ सकती है जिंदगी में अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें। अब सही से इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, बट एटलीस्ट मैं आपको कवर कर देता हूँ क्योंकि वो बताने में बहुत साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अब उतना टाइम तो है नहीं अपने पास, वीडियो आप फटाफट देख के जाएंगे, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की बात करना चाहूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग चीजों में अपना वो करना, इन्वेस्टमेंट करना, बाहर डालना, जो भी कहिए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन आपने अगर सुना है तो भी आप वीडियो देखिए। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि आपने अगर सुना है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लर्निंग सेम है मेरी तरह, आप कुछ हो सकता है नया सीख जाए। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक्स में या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो समझते हैं आप, यानी पर्सनल आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो भी आप जिस तरह आप अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा संजोते हैं, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो आप उस पैसे को किस तरह रखते हैं, ठीक है, उसमें एक स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन ये होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, समझिए आप। डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि अगर एक मुर्गी है, ठीक है, मान लीजिए एक मुर्गी है, ठीक है, तो उसने सिर्फ एक जगह गड्ढा ना करके तीन चार जगह गड्ढे किए अलग अलग। ठीक है, अलग अलग जगह पे। ठीक है, एक फार्म है मान लीजिए, है ना, उसमें तीन चार जगह अलग अलग उसने गड्ढे किए और वो अंडे रैंडमली किसी भी गड्ढे में ऐसे डाल के आती है, सो दैट सो दैट सो दैट जो अंडे हैं एक साथ सारे ना फूट जाए। ठीक है, अगर किसी जानवर का अटैक आया भी, मान लीजिए जैसे सांप ओप होते हैं, बहुत सारे अलग जानवर होते हैं, किसी जानवर का अटैक आया भी तो वो जानवर एक साथ सिर्फ उसी घोंसले या गड्ढे या जो भी आप बोलेंगे उसी घोंसले के अंडों को लेके जाएगा, है ना, तो बाकी घोंसले के अंडे तो बच जाएंगे, है ना, है ना। इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आप छोटे से उसमें समझना चाहें तो इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसको कहते हैं यार एक जगह नहीं रखेंगे सब कुछ। ठीक है, हो सकता है एक जगह कांड हो जाए, एक जगह दिक्कत हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने जिंदगी की अपनी सारी जमा पूंजी एक स्टॉक, स्टॉक मार्केट नहीं, एक स्टॉक, ठीक है, किसी का एग्जांपल आप ले लीजिए क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा अभी। एबीसी स्टॉक ले लीजिए, चलिए एबीसी स्टॉक है ना, मैं नाम के लो, एबीसी स्टॉक एक एग्जांपल दे दिया मैंने। एबीसी स्टॉक करके कुछ है, ठीक है, उसका हमने शेयर खरीद लिया और जिंदगी भर की पूंजी हमने उसमें लगा दी कि यार ये ऊपर जाएगा तो जिंदगी ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको डाइवर्सिफिकेशन का उल्टा कहेंगे, इसको यूनिफिकेशन कहेंगे, है ना, सब कुछ आपने एक ही उसमें डाल दिया। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा फिर? कि आप सिर्फ अलग अलग ढेर सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, हैं? नहीं ना, इतना आसान थोड़ी होता है। डाइवर्सिफिकेशन आप बहुत जगह कर सकते हैं, बहुत जगह मतलब बहुत जगह कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप प्रेशियस मेटल्स यानी कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनमें कर सकते हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, वो भी एक एसेट है आपके लिए। एसेट आप समझते हैं? एसेट कोई भी ऐसी चीज है जिसको आपको देख के लगता है यार मतलब ये ऊपर जाएगी। ठीक है, होप तो है, और आपको ही नहीं है बाकी लोगों को भी है। ठीक है, सिर्फ आप नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बोल रहे हैं कि ये चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, एसेट वो चीज होती है, अगर आप और टेक्निकल उसमें जाना चाहें तो एसेट आप और अच्छा अगर, क्योंकि अच्छे एसेट होते हैं, खराब एसेट होते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, एसेट होते हैं ना। अब देखिए रियल एस्टेट मैंने बोला तो उसमें ये थोड़ी है कि सिर्फ आप घर ही रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी बहुत सारी चीजें होती है। रियल एस्टेट में दुकानें होती हैं, रियल एस्टेट में मॉल में जो दुकानें होती है वो अलग होती हैं और जो रोड पे होती है दुकानें वो अलग होती हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में बोर्ड्स आते हैं, बिल बोर्ड सब समझते हैं, बिल बोर्ड्स, बिल बोर्ड जिनमें एडवर्टाइजमेंट लगती है। बिल बोर्ड जो रोड के किनारे पे होते हैं, आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी कहीं भी
लॉन्ग डिस्टेंस अपने अपने शहर छोड़ के गए हो, तो आपने देखा होगा बिलबोर्ड, शहर में भी देखा होगा आपने। लेकिन देखा है ना, वो भी रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट का ही पार्ट है वो। ठीक है, जमीन तो रियल एस्टेट होती ही है। ठीक है, अब जमीन किस टाइप की है वो भी अलग अलग चीज होती है ना। हो सकता है आपका फार्म लैंड हो सकता है आपका एग्रीकल्चरल लैंड है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप एक तरह यूज कर सकते हैं, जो दूसरी तरह यूज नहीं कर सकते। अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चीजों के अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। एक ही वीडियो में क्यों सीखना चाहते हैं मुझसे सब कुछ, है ना। पर मैंने आपको मोटा मोटा कवर कर रहा हूँ क्या क्या चीजें हो सकती है। अब बिजनेसेस में भी, आपका बिजनेस हो सकता है कि सिर्फ आप काम करते हो, लेकिन उसको आपने कवर कर दिया कॉर्पोरेशन से। ठीक है, एंटिटी से। ठीक है, तो आपका बिजनेस है तो आप ही कुछ करते हो, वही बिजनेस है। हो सकता है आप करते हो, आपके एम्प्लॉयज करते हैं, थोड़ा बड़ा बिजनेस है। थोड़ा बड़ा बोल रहा हूँ, मतलब बड़ा तो नहीं है वो भी, लेकिन थोड़ा बड़ा है। ठीक है? आप करते हो, आपके एम्प्लॉयज करते हैं, आपके एम्प्लॉयज के नीचे भी एम्प्लॉयज हैं। आप समझ रहे हो ना, थोड़ा 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 फैल रहा है, थोड़ा, हाँ थोड़ा हो रहा है बड़ा। ठीक है, अब ऐसे में ये जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, तो उसी को बड़ा बिजनेस कहते हैं, बड़े बिजनेस, आप समझते हैं। तो वो भी एक चीज है जो एसेट है, उसमें आप कितने भी, अब ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि कितने भी, लेकिन काफी आप मतलब समझिए कि उसमें स्टॉक आप बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो काम होता है आपको पता है। ठीक है, बिजनेस जब आप दूसरे या किसी का खरीदते हैं शेयर, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी कंपनी में एक हक मांग रहे हैं, एक छोटा सा हक मांग रहे हैं, है ना। पैसा देके आप हक ही मांग रहे हैं ना अपना, एक छोटा सा, कि यार हमको भी कुछ दो, इस बिजनेस का पार्ट बनाओ। जब आपने खुद का ही बिजनेस खड़ा कर लिया, तो आपको पता है ना बिजनेस में क्या चल रहा है, उसकी रोजमर्रा की इनकम क्या है, उसमें कैसे बिजनेस होता है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रहा है, उसको ग्रोथ कहाँ दिख रही है, उसको कहाँ एक्सपैंड करना है, उसको कहाँ कंसोलिडेट करना है। ठीक है, हो सकता है आपने ग्रोथ काफी कर ली, अब कंसोलिडेट करने का टाइम है। ठीक है, यानी कि अब आपको उस जगह पे पैर जमाने हैं, वो भी अलग। तो अलग अलग टाइम पे बिजनेसेस अलग अलग चीजें करते हैं। पर मोटा मोटा ये है कि कोई बिजनेस भी हमेशा सिर्फ एक प्रोडक्ट के भरोसे नहीं टिका रहता। कोई बिजनेस भी हमेशा अगर एक प्रोडक्ट के भरोसे टिका है, तो थोड़ा उसमें भी डावाडोल ही दिक्कत है, क्योंकि वो भी डाइवर्सिफाइड नहीं है, है ना, यूनिफाइड है। तो बिजनेस में भी डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस देखे होंगे जो ये भी काम करते हैं। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में भी हो सकता है वो एग्रीकल्चर में भी हो सकता है वो पेस्टिसाइड्स में भी हो सकता है केमिकल्स में भी है ना, हो सकता है वो गाड़ियां भी बनाते हो। बहुत सारे बिजनेस होते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो मैंने एसेट तो बता ही दिया आपको, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन आप मोटा मोटा हर चीज में करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें भी होती हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, हाँ यार इसमें भी तो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, है ना। अब देखिए, देखिए, अगर अगर कोई चतुर बच्चा है, बहुत मान लीजिए बीच का, ठीक है, तीन भाई बहन है, तो उसमें जो बीच का बच्चा है, वो डाइवर्सिफाई ऐसे करता है कि वो बड़े से भी बना के रखेगा, छोटे से भी बना के रखेगा, और फिर इन दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा होगा, लेकिन इससे किसी का झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, जब बीच वाले से किसी का झगड़ा नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है डाइवर्सिफाई, कि यार जब मेरी बड़े वाले से लड़ाई होगी तब मैं छोटे वाले को जाके बोलूंगा, छोटे वाले से लड़ाई होगी तो बड़े वाले जाके बोलूंगा। मेरा सेट है, मेरे को हमेशा कोई ना कोई है, हमेशा मेरी बातें सुनने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए, वट एवर भाई बहन सब करते हैं। ठीक है, ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन है। बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं जिंदगी में। अब आप सोचिए, अब ओनस आप पे आता है, आप क्या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, क्या चीज है जो आप सोच रहे थे कि ये एक ही तरीके से की जा सकती है, लेकिन उसमें आप और भी तरीके से कर सकते हैं और वो सारे एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मिठाई की दुकान पे पहुंचे, तो आप क्या एक ही मिठाई खाएंगे, आपको सिर्फ गुलाब जामुन ही खाना है। आप रसगुल्ला भी खा सकते हैं ना, आप इमरती भी खा सकते हैं, आप बालूशाही भी खा सकते हैं, आप बर्फियां भी खा सकते हैं, है ना, कुछ भी आप खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। अब आपके मुंह में पानी आया नहीं आया मुझे नहीं पता,
बट मेरे तो आ गया, तो मेरा अब चलने का टाइम हो गया, ठीक है। लेकिन आप डाइवर्सिफिकेशन समझे कि नहीं, बताइए आप, कमेंट्स में बताइए, जरूर बताइए। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब आप कीजिए, आप देखिए ये जो कंटेंट आ रहा है इस चैनल पे, वो आपको और कितने चैनलों पे मिलता है, और कितने लोग हैं जो इतना अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपने इतना ज्यादा कर ही दिया है, तो आप बात सुनिए। मेरा एक कंसल्टेशन भी है, अगर आपको जिंदगी में दुख तकलीफ कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप उसमें आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप उसके लिए सी, ठीक है। उसमें आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप भी है जिसपे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो आता है तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, चाहे यूट्यूब आपको भेजे या ना भेजे, ठीक है। तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। अब मोटा मोटा, मोटा मोटा मेरी आदत है, तो मोटा मोटा ये है कि डाइवर्सिफाई आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ही इकलौता मंत्र नहीं है जिंदगी का। वो आपके जो कहते हैं बहुत सारे अलग अलग हथियारों में से एक हथियार है, ठीक है। जिंदगी में कुछ करने के बहुत सारे हथियार होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं, तो उसमें एक हथियार है वो, ठीक है। अलग और चीजें भी कर सकते हैं आप। हो सकता है आपको यूनिफिकेशन में ही बहुत ज्यादा वो मिल जाए, फायदा मिल जाए। हो सकता है आप यूनिफाई करके फिर डाइवर्सिफाई करें, हो सकता है वो डिपेंड करता है आप कौन है, ठीक है। हर चीज इसी बात पर डिपेंड करती है आप कौन है, कहाँ है, क्या है, ठीक है। लेकिन करती है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।